हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुषमा इफेक्टिव क्लास में। जैसा कि आप लोगों को पता है, जेपीएससी का एग्जाम डेट और करीब आते जा रहा है। 19 सितंबर को एग्जाम डेट है। तो वैसे वैसे मैं अब अपना स्पीड तेज कर रही हूँ आप लोगों को झारखंड जीके प्रोवाइड करने में। झारखंड सार संग्रह पार्ट 1, 2, 3 मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी है, जो कि हिस्ट्री पे बेस्ड है, इतिहास पे बेस्ड है। अब जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ झारखंड जीके पार्ट 4, वो आपके भूगोल पे बेस्ड है, यानी ज्योग्राफी पे बेस्ड है। तो आप लोग फटाफट इसको हेडफोन को कान पे लगाइए, स्पीड बढ़ाइए और उसको 1 से 2 बार सुन लीजिए। सारा आपका काम करते करते आपका पूरा ये एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड सार संग्रह। और प्लीज अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। कोई भी कमेंट अगर आपको करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। झारखंड भारत के कौन से भाग में स्थित है? उत्तर पूर्वी, यानी इंडिया के मैप में झारखंड कहाँ बिलोंग करता है? तो नॉर्थ ईस्ट में बिलोंग करता है। झारखंड क्षेत्र का निर्माण किस युग के प्राचीनतम चट्टानों से हुआ था? तो याद रखिएगा, आर्कियन चट्टानों, आर्कियन के युग के चट्टानों से हुआ था। आर्कियन का युग धरती का बहुत पुराना युग है, जिसमें चट्टान बहुत ज्यादा कठोर रहता था। तो आर्कियन युग में, आर्कियन शैली से झारखंड का कितना प्रतिशत का विकास हुआ था? तो 90% का विकास हुआ था। झारखंड राज्य किन अक्षांशों से के बीच में है? तो अक्षांश और देशांतर के बारे में आप लोगों को मैं बता देती हूँ। अक्षांश होता है लॉन्गिट्यूडन, और डिग्री मतलब देशांतर होता है लैटिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड देखिए 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी 25 डिग्री 18 मिनट से माइनस कीजिए 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड को, तो लगभग 4 डिग्री के अप्रॉक्स आएगा आपका जो आपका अक्षांश हो जाएगा। और देशांतर कितना है? 83 डिग्री 90 मिनट 50 सेकेंड, यानी 83 डिग्री 90 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। इसको भी माइनस कीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपका 4 डिग्री आ जाएगा। तो 4 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल यानी अक्षांश और 4 डिग्री देशांतर यानी लैटिट्यूड, ये दोनों तरफ से आपको दिख रहा है। अब इसका क्षेत्रफल जानेंगे, 79,714 स्क्वायर किलोमीटर। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र कितना है? तो नगरीय क्षेत्र बहुत कम है, 1792 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर है। और नगर ग्रामीण किलोमीटर, ग्रामीण वर्ग एरिया बहुत ज्यादा है, 77,922 किलोमीटर स्क्वायर है। झारखंड क्षेत्रफल की के दृष्टि से भारत का कितना प्रतिशत होता है? तो 2.42। एक दिमाग में रखेंगे, 2.5% के आसपास, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्षेत्रफल की दृष्टि से है, मतलब एरिया के मुताबिक झारखंड में कौन सा प्रमंडल बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा जिला बड़ा है, कौन सा जिला छोटा है, और कौन से नंबर पे है। तो सबसे बड़ा प्रमंडल है उत्तरी छोटानागपुर, सबसे छोटा प्रमंडल है पलामू, सबसे बड़ा जिला है पश्चिम सिंहभूम, सबसे छोटा जिला है रामगढ़। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के में कौन सा नंबर पे आता है? झारखंड 16वां नंबर पे आता है। ठीक है, तो याद फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहला देखिए, सबसे बड़ा प्रमंडल होता है उत्तरी छोटानागपुर, सबसे छोटा प्रमंडल पलामू, सबसे बड़ा जिला पश्चिम सिंहभूम, सबसे छोटा जिला रामगढ़। और कौन से नंबर पे है भारत में, कौन से नंबर पे एरिया की दृष्टि में? तो 16वां नंबर पे। झारखंड का निर्माण बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर हुआ था? तो अगर बिहार और झारखंड को 100% मानते हैं तो झारखंड है 46%, तो बिहार है 54%। अब देखिए, झारखंड का उत्तर से दक्षिण यानी टॉप टू बॉटम कितना किलोमीटर है? 380 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम यानी ईस्ट टू वेस्ट कितना प्रतिशत, कितना किलोमीटर है? 463 किलोमीटर है। तो इससे आपको समझ में आ रहा है चौड़ाई ज्यादा है और लंबाई कम है। अब सीमा कितने राज्यों से लगी है? तो सीमा हमारे 5 राज्यों से लगी है, जो कि सभी बच्चा बच्चा जानता है। देखिए, ऊपर में कौन है? बिहार है। ऊपर में कौन है? बिहार है। फिर क्लॉकवाइज बढ़ते जाइए, फिर आपका बंगाल आता है, मतलब इसके पश्चिमी साइड में बंगाल आता है। उसके नीचे आ जाइए, उड़ीसा आता है। उड़ीसा के इधर आप ऑपोजिट साइड में आ जाइए, बंगाल के अपोजिट साइड में आपका आता है छत्तीसगढ़ और यूपी, उत्तर प्रदेश। तो 5 नाम याद रखिएगा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब कितनी सीमा कितने राज्यों से टच हुई है, तो वो चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कितने जिले सीमा के बीच में आती है। तो पहले ये पढ़ेंगे कौन सा जिला दोनों राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता, अदर राज्य की सीमा को, जैसे कोई और स्टेट इसमें टच नहीं है। तो लोहरदगा और खूंटी ही ऐसा जिला है जो कि किसी स्टेट को टच नहीं करता है। झारखंड की उत्तरी सीमा यानी टॉप में कौन सा है? बिहार है।
ये वही लिखा हुआ है। कितने जिले को स्पर्श करती है? तो 10 जिले को स्पर्श करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए कौन कौन सा, गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा। गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा। हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर। हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर। दुमका, गोड्डा, साहिबगंज। दुमका, गोड्डा, साहिबगंज। तो 10 हो गया बिहार साइड में। झारखंड के पश्चिम, ठीक है, वेस्ट साइड में कौन सा है? तो वेस्ट साइड में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। तो अब देखिए उत्तर प्रदेश से कौन सा जिला टच है? गढ़वा है। और छत्तीसगढ़ से गुमला, लातेहार, सिमडेगा और गढ़वा। तो गढ़वा दोनों में आ रहा है और इधर बिहार में भी आ रहा है। तो आप लोग अंदाजा लगाइए कि गढ़वा कितना बड़ा होगा। ठीक है, ऊपर से लेते हुए पूरा पश्चिम साइड को कवर किया है, यानी उत्तर प्रदेश को भी कवर किया है, छत्तीसगढ़ को भी कवर कवर किया है। तो हो गया गुमला। अभी हम लोग छत्तीसगढ़ से जिला सटा हुआ कौन कौन सा है? गुमला, लातेहार, सिमडेगा और गढ़वा। झारखंड की पूर्वी सीमा में कौन सा है? पश्चिम बंगाल। कितने राज्यों को, कितने जिले को टच किया है? पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, सरायकेला, खरसावां, रांची, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जिला है। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, रांची, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दक्षिण में कौन सी राज्य? उड़ीसा लगती है। कितने जिलों से टच पे, स्पर्श में है? सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां। सिमडेगा, पश्चिम, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां। ठीक है, इतना दूर तक हो गया। सारा पांचों हम लोग जो जितना टच हुआ है वो सारा पढ़ लिए। और कौन सा नॉन टचेबल है वो भी हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी रेखा झारखंड के बीच से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा झारखंड के बीच से होकर गुजरती है। झारखंड की सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है? पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र, जो कि पारसनाथ की पहाड़ी को छोड़कर बताया जा रहा है। पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? 900 से 1100 मीटर है। रांची एवं हजारीबाग का पठार, मध्यवर्ती पठार, किस प्रकार के मैदान का अच्छा उदाहरण माना जाता है? देखो, रांची और हजारीबाग का पठार को किस तरह का मैदान माना जाता है? तो उति उतिथत उतिथत संप्राय मैदान, उतिथत संप्राय मैदान। हजारीबाग एवं रांची के पठार को एक दूसरे से अलग करने वाली कौन सी है? दामोदर नदी है। मध्यवर्ती पठार, रांची और हजारीबाग के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर है। रांची के पठार एवं सिंघू पठार के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? पेराहाट की पहाड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इससे पहले मैं पढ़ी हूँ रांची और हजारीबाग पठार के बीच में किस प्रकार की मैदान है? तो उत्तेज संप्राय मैदान। और एक और चीज हम लोग पढ़े थे कि दामोदर नदी से रिलेटेड हजारीबाग के पठार और रांची, हजारीबाग और रांची को कौन अलग करता है? दामोदर नदी। अभी क्या है? रांची और सिंहभूम को कौन अलग करता है? पेराहाट की पहाड़ी अलग करता है। तो अलग अलग तरह का क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होइएगा और मिसमैच मत कीजिएगा। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ की पहाड़ी। कितना है? 1365 मीटर। राजमहल ट्रैप, राजमहल टैप झारखंड की किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्वी, यानी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में स्थित है राजमहल टैप। ठीक है, राजमहल का पुराना नाम हम लोग इतिहास में पढ़े थे, आग महल, याद रखिएगा। खनिजों का भंडार घर के को किस नाम से जाना जाता है? छोटानागपुर के पठार के नाम से जाना जाता है। छोटानागपुर का पठार किस प्रकार के स्थल कृतियों द्वारा निर्मित हुआ है? संप्राय, धरातल एवं अवशिष्ट स्थल कृतियों द्वारा निर्मित हुआ है छोटानागपुर का प्लेटू, यानी पठार। छोटानागपुर पठार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 83,227, 83,227 स्क्वायर किलोमीटर। छोटा नागपुर पठार राज्य का के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? भूभाग समझ रहे हैं ना? भूभाग का कितना प्रतिशत है? तो 47.8% है वो। अब आगे बढ़ते हैं। झारखंड की जलवायु के बारे में देखते हैं। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। झारखंड के मुख्य रूप में कितने प्रकार के मौसम होते हैं? 3 होते हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शीत, यानी समर, मानसून और विंटर। झारखंड में औसत वार्षिक का तापमान कितना है? 250 यानी 250 सेल्सियस है। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो वर्षा होती है 140 सेंटीमीटर, पूरा साल भर का पूछ रहा है। ठीक है, तापमान होता है 250 सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस। और वर्षा पूछ रहा है तो 140 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? सबसे ज्यादा नेतरहाट में होता है। कितना होता है? 180 सेंटीमीटर से अधिक होता है। सर्वाधिक वर्षा किससे होता है?
ठीक है, किससे होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, दक्षिण यानी साउथ वेस्टर्न मानसून के कारण आपका सबसे ज्यादा वर्षा होता है। तो सबसे ज्यादा वर्षा जहाँ होता है नेतरहाट, तो ठंड कहाँ सबसे ज्यादा होगा? तो नेतरहाट में। सर्वाधिक गर्म कौन सा होता है? जमशेदपुर होता है। ठीक है, इतना क्वेश्चन याद रखिएगा। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र से निकलती है। झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दामोदर है। अभी देखिए दामोदर से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, लगातार। सबसे लंबी नदी दामोदर। बराकर, बोकारो, कोनार एवं भेड़ा किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी की। झारखंड की कौन सी नदी बंगाल की शोक के नाम से जाया जाती है? ये तो आपको हर बार अदर अदर एग्जाम में भी पूछा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी। लो ऐसा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। झारखंड में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? दामोदर नदी है। जैसे गंगा नदी पूरे इंडिया में फेमस है, उस तरह दामोदर नदी झारखंड में फेमस है। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी, अभी दामोदर नदी हो चुका है, अब स्वर्ण रेखा नदी के बारे में। स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। ठीक है, रांची के नगड़ी गांव से, नगड़ी गांव से। झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? स्वर्ण रेखा। जुमार, रारू, काची, खरकाई एवं संजय किसकी सहायक नदी है? स्वर्ण रेखा नदी की। स्वर्ण रेखा एवं खरकाई नदियों के संगम पर कौन नगर अवस्थित है? जमशेदपुर। ठीक है। उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? रांची पठार से के मध्य भाग, पिस्का से। पिस्का जगह का नाम है। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी। देखिए उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? रांची के पठार के मध्य भाग से, जिसका नाम पिस्का है। औरंगा और अमानत किसकी सहायक नदी है? उत्तरी कोयल की नदी है। दक्षिण कोयल नदी जो है, दक्षिण कोयल नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। देखिए छोटा नागपुर पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है, दक्षिण कोयल नदी निकलती है, दामोदर नदी निकलती है। तो ये आपको हर चीज में सेम आंसर भी आ जा रहा है एक तरीके से। कारू किसकी सहायक नदी है? दक्षिण कोयल की। म- मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है? त्रिकुट पहाड़ी देवघर से। त्रिकुट पहाड़ी देवघर से। गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? राजमहल की पहाड़ी से। ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? दुधवा पहाड़ी, दुमका से। झारखंड राज्य में गर्म जल कुंडों का जल त्वचा रोगियों के लिए लाभप्रद है, क्यों? इनमें खनिज, लवण और एवं गंधक मिलता है। देखिए झारखंड के जल कुंड में गर्म पानी आता है, ठीक है। जल कुंड में वो जो जिसको स्किन डिजीज होता है उसके लिए ये बेनिफिशियल रहता है। वो क्यों होता है? क्योंकि इसमें खनिज भी मिलता है, लवण भी मिलता है, लोहा मिलता है और गंधक भी मिलता है, इसके कारण। बांसलोई नदी कहाँ से निकलती है? बांस पहाड़ से यानी गोड्डा से। देखिए बांस नदी, बांस पहाड़, गोड्डा। फल्गु नदी झारखंड के किस नाम से जानी जाती है? निरंजन या लीलाजन? निरंजन या लीलाजन। रामायण में किस नदी का समागधि समागधि कहा गया था? सकरी नदी को। देखिए फिर से पढ़िए, रामायण में किस नदी को समागधि कहा गया था? सकरी नदी को कहा गया था। अब आगे हम लोग देखते हैं, सकरी नदी हो गया, उसके बाद रामायण में किस नदी को आ, सु सुमागधी कहा गया था? सकरी नदी हो गया। माइथन बांध जो कि आपको पता है धनबाद में है, का निर्माण किस नदी पर हुआ है? बराकर नदी पर। चांडिल डैम जो कि जमशेदपुर में है, वो कहाँ पे नदी पर है? किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। गंगा नदी झारखंड के किस किस जिले से होकर गुजरती है? साहिबगंज से। तिलैया बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? बराकर नदी पर। कोनार बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? कोनार नदी पर। बोकारो बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? बोकारो नदी पर। बाल पहाड़ी बांध का निर्माण किस नदी पर? बराकर नदी पर। बरमो एवं अय्यर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? दामोदर नदी पर। झारखंड के किस शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है? झारखंड के किस शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है? हजारीबाग में। पंचेत बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? दामोदर व बराकर नदी के संगम पर। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। भारत की प्रथम
तो बहुउद्देशीय भारत की पूरी प्रथम है दामोदर नदी घाटी परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा अमेरिका की किस योजना के आधार पर तैयार की गई थी? तो टेनेसी घाटी योजना के आधार पर तैयार की गई थी। और कब की गई थी? 1948 में की गई थी। तो ये आपके पूरे भारत का सबसे पहला घाटी परियोजना परियोजना बना था। ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। अब आगे देखते हैं हम लोग। दामोदर घाटी योजना किस नदी पर स्थित है? दामोदर नदी पे, ये तो हो चुका है। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य को संयुक्त परियोजना है? किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? देखो, अब दामोदर घाटी परियोजना में कौन कौन सा राज्य इंक्लूड है, तो आपको पता है कि जहां जहां पे ये गुजरती है वही वही राज्य इंक्लूड होगा। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने बांधों का निर्माण हुआ था? तो 8 बांधों का निर्माण हुआ था। स्वर्ण रेखा, देखिए बांधों का निर्माण क्यों किया जाता है? बांधों का निर्माण पानी को एकत्रित करके रखने के लिए, पहला चीज ये। दूसरा, नदी में अचानक से बहुत ज्यादा पानी वर्षा के कारण आता है, तो बांध को रोक के नदी का उफान जो होता है वो ज्यादा तेज ना हो जाए, इसके लिए भी बांध का उपयोग किया जाता है। और कृषि में भी उपयोग किया जाता है बांध का जो भी जल होता है। ठीक है, जलाशय के भी काम आता है। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो झारखंड की भी है, पश्चिम बंगाल की भी है और उड़ीसा की भी है। ठीक है, दामोदर नदी घाटी सिर्फ झारखंड पश्चिम बंगाल की, लेकिन स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना झारखंड पश्चिम बंगाल उड़ीसा तीनों की है। मयूराक्षी परियोजना किन राज्यों में चलाई गई थी? झारखंड पश्चिम बंगाल। मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत दुमका जिले में किस स्थान पर डैम का निर्माण किया गया था? तो मसानजोर पे किया गया था। कनाडा सरकार के सहयोग से किया गया था। कनाडा डैम का अवस्थित दुमका उसी को बोला जा रहा है, मसानजोर में जो है। सर्वाधिक जलप्रपात किस जिले में मिलता है? रांची में मिलता है। झारखंड का सबसे ऊंचा प्रपात कौन सा है? बूढ़ा घाघ। बूढ़ा घाघ जलप्रपात, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बूढ़ा घाघ जलप्रपात। बूढ़ा घाघ या बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है? लातेहार में। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंड्रू किस नाम से अवस्थित है? रांची में। किस जगह में, किस जिले में है? तो वो है रांची में। हुंड्रू प्रपात, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? स्वर्ण रेखा में। दशम एवं गौतम धारा प्रपात किस जिला में अवस्थित है? रांची में। दशम और गौतम धारा जलप्रपात। दशम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? कांची नदी पर। गौतम धारा जोनहा जलप्रपात, देखिए गौतम धारा को जोनहा जलप्रपात भी बोला गया है, किस नदी पर अवस्थित है? राढ़ू नदी पर। हिरनी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? पश्चिमी सिंहभूम पर। किस जिला में है? तो पश्चिमी सिंहभूम। सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? शंख नदी पर। झारखंड का सर्वाधिक गर्म गर्म जल कुंड कौन सा है? सूर्य कुंड। सूर्य कुंड किस जिले में अवस्थित है? हजारीबाग। तो तेतुलिया गर्म जलकुंड किस जगह पे है? धनबाद में। तातापानी जलकुंड कहाँ है? लातेहार में। दुआरी जलकुंड कहाँ है? चतरा में। तो देखिए यहाँ से एक बार फिर से जलप्रपात के बारे में एक बार पढ़ते जाइए। यहाँ पे सबसे पहले सबसे गर्म कौन सा है जलकुंड? सूर्य कुंड है। सूर्य कुंड, तो यहाँ से सूर्य कुंड कहाँ है? हजारीबाग में। तेतुलिया कुंड कहाँ है? धनबाद में। तातापानी कहाँ है? लातेहार में। दुआरी जलकुंड कहाँ है? चतरा में। कावा जलकुंड कहाँ है? हजारीबाग में। ठीक है, झारखंड का सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है। अभ्रक मूल की लाल मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है? तो हजारीबाग में पाई जाती है, कोडरमा में पाई जाती है। झारखंड में काली मिट्टी का विकास मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ था? राजमहल टैप क्षेत्र में। झारखंड में बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? दामोदर घाटी के क्षेत्र में पाया जाता है। हजारीबाग तथा कोडरमा की अभ्रक पट्टी वाले क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? अभ्रक प्रधान मिट्टी पाई जाती है। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि। झारखंड में कृषि का स्वरूप क्या है? जीवनदायी। झारखंड का स्वरूप क्या है? जीवनदायी। झारखंड में कृषि किस पर निर्भर करती है? मानसून पर निर्भर करती है। कितनी भूमि कृषि योग्य है? 38 लाख हेक्टेयर। 38 लाख हेक्टेयर आपका कृषि भूमि योग्य है। बाप रे, बहुत ज्यादा है।
झारखंड में बोई गई भूमि का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 23%। बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, बोई गई भूमि टोटल भारत में, मतलब भौगोलिक क्षेत्रफल में कितना परसेंट है पूरा झारखंड में? तो 23%, यानी 1/4 है बोई गई। कुल क्रियाशील जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्यों में संलग्न है? मतलब टोटल पॉपुलेशन में कितना पार्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड है? तो 75% आबादी आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है। झारखंड के मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? चावल है। उत्पादन की दृष्टि में से झारखंड की दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? मक्का। नंबर 1 पे चावल, नंबर 2 पे मक्का। झारखंड में दलहन एवं तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पलामू प्रमंडल में। पलामू प्रमंडल में दलहन एवं तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ज्वार एवं बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ झारखंड के किस जिले में होता है? हजारीबाग में। ज्वार और बाजरा। झारखंड में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन पलामू प्रमंडल में। झारखंड में आलू का सबसे ज्यादा उपज कहाँ होता है? हजारीबाग में। कितने प्रतिशत कृषि भूमि की सिंचाई सुविधा प्राप्त की गई है? 11%। और है कितने? 23%। सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? कुआं से सिंचाई किया जाता है। कुआं से बोरवेल खिंचा के पानी दिया जाता है सबको, सब मतलब खेत में। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर कुआं द्वारा सिंचाई किया जाता है? तो देखिए 29.5%। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 30.5 कुआं पे डिपेंड है। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर तालाब द्वारा सिंचाई की जाती है? तो 18.8%। यानी जब पानी दिया जाता है तो तालाब से दिया जाता है। कितना परसेंट? 19%। कुल सिंचित देश के कितने क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग नहर की सिंचाई पे है? तो 17.3। तो देखिए कुआं पे डिपेंड कितना पार्ट है? 29.5%, तालाब पे 18.8% और नहर पे 17.13% है। झारखंड में कुल सिंचित में कितने नलकूप यानी चापाकल या बोरवेल ये टाइप का जो नल लगा हुआ रहता है उस वो सब में डिपेंड है। तो 8.4%। झारखंड का कुल क्षेत्रफल में वनों की प्रतिशत कितनी है? 29.61। देखिए वैसे होना चाहिए 33%, लेकिन ये कम है अब। झारखंड में भारत के कुल वनों में लगभग कितना प्रतिशत भाग पाया गया है? कुल वनों में लगभग कितना प्रतिशत भाग पाया गया है? तो पूरे भारत में झारखंड का वन जो है ना वो 3.1% के बराबर है। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन कितना है? प्रति व्यक्ति वन कितना है? तो 0.10 हेक्टेयर। कुल वनों के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत हिस्सा सुरक्षित, असुरक्षित और अग्रीकृत वनों का है? तो देखिए सुरक्षित क्षेत्रफल है 80.4, असुरक्षित असुरक्षित है आपका 16.8 और अग्रीकृत आपका 0.14%, सबसे कम है। झारखंड का सबसे प्रमुख वृक्ष कौन सा है? साल। किस वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है? साल को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है, साल पेड़ को। झारखंड के सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है? वन से आच्छादित चतरा। सबसे कम वनों से घिरा हुआ है? देवघर। कितने राष्ट्रीय उद्यान पर आश्रयनी है? झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान एवं आश्रयनी है? तो उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान 1 है और आश्रयनी आपका 11 है। किस पार्क को राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है? बेतला नेशनल पार्क को। सर्वप्रथम बाघों की गणना कब और कहाँ कराई गई थी? बेतला नेशनल पार्क में 1932 ईस्वी में बाघों की गणना कराई गई थी। दमला, देखिए दमला अभयारण्य किस जिले से अवस्थित है? पूर्वी सिंहभूम से। हाथी परियोजना का की शुरुआत किस वन्य जीव अभयारण्य से हुई थी? तो दमला वन्य जीव अभयारण्य से पूर्वी सिंहभूम परियोजना की शुरुआत हुई थी। हाथी परियोजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है। पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना किस वर्ष हुई? 1972 में पलामू में भी टाइगर परियोजना प्रोजेक्ट। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? लातेहार पलामू प्रखंड में उपस्थित है। हजारीबाग अभयारण्य किस जिले में? हजारीबाग में। पलामू अभयारण्य लातेहार में। महुआटाड़ भेड़िया अभयारण्य किस जिले में? लातेहार में। तोपचाची अभयारण्य धनबाद में। लावा लोंग अभयारण्य किस जिले में? चतरा में। कोडरमा अभयारण्य कोडरमा में। पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह में। पालकोट अभयारण्य गुमला में।
उधवा झील पक्षी विहार किस जिले में है? साहिबगंज में। एक बार फिर से रिपीट करते रहते हैं हम लोग यहाँ पे। पलामू प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1972 में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? लातेहार। हजारीबाग अभयारण्य किस जिले में? हजारीबाग हजारीबाग अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? हजारीबाग में। पलामू अभयारण्य लातेहार में। महुआटाड़ भेड़िया अभयारण्य लातेहार में। तोपचाची धनबाद में। लावालौंग चतरा में। कोडरमा कोडरमा में। पारसनाथ गिरिडीह में। पालकोट गुमला में। उधवा झील साहिबगंज में। बिरसा जैविक उद्यान कहाँ है? ओरमांझी रांची में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? रूरका रांची में। बिरसा मृग विहार कालामाटी रांची में। राजमहल जीवाश्म अभयारण्य साहिबगंज में। नक्षत्र वन एवं सिद्धू कान्हू पार्क कहाँ है? झारखंड को। नक्षत्र एवं सिद्धू कान्हू पार्क झारखंड में। भारत का रूर किस राज्य को कहा गया है? झारखंड कहा गया है, झारखंड को कहा गया है। भारत खनिज की दृष्टि में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? झारखंड। खनिज सबसे ज्यादा है पूरे भारत में। भारत के कुल खनिज के उत्पादन में झारखंड का हिस्सा लगभग 40% अकेले में है। भारत में पाया जाने वाला लोहा ऐसा किस प्रकार के चट्टानों से प्राप्त हुआ है? धारवाड़ के चट्टानों से। भारत की सर्वाधिक लोहा उत्पादन राज्य कौन सी रही है? भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य कौन सा रहा है? झारखंड रहा है। सर्वाधिक किस कोटि को लोह ऐसक पाया जाता है? किस कोटि में लोह ऐसक पाया जाता है? हेमेटाइट में पाया जाता है। कौन सा खान एशिया में सबसे बड़ी लोह खदान है? नोवामुंडी। तांबा उत्पादन और भंडारा तांबा उत्पादन और भंडारा की दृष्टि में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान प्रथम भारत का सर्वाधिक आपके उत्पादक राज्य का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड। अभ्रक के उत्पादन में झारखंड का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। अभ्रक भी सबसे ज्यादा झारखंड में पाया जाता है। किस किस्म का अभ्रक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो मस्कोबाइट या रूबी अभ्रक। ठीक है। कोयले का उत्पादन एवं भंडारण की दृष्टि में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम। कोयला में भी फर्स्ट, अभ्रक में भी फर्स्ट। भारत के कुल कितने कोयला उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग झारखंड के उत्पादित होता है? लगभग 33%। भारत में 95% से अधिक कोक बनाए योग्य कोयले की खान किस राज्य में अवस्थित है? झारखंड में। झारखंड में प्रथम बार कोयले खनन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? झरिया में। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला की खान कौन है? कर्णपुरा कोयला खान। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला खान झरिया कोयला खान। प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। कोयला खदानों की कुल संख्या 83, 60, 61, 62, 83, 63। जादूगोड़ा क्षेत्र किस खनिज से प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए जादूगोड़ा। सोने की प्राप्ति कहाँ होती है? कुंदरू कोचा सिंहभूम में। कौन सा जिला वेबसाइट कौन सा जिला बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लोहरदगा। चूना पत्थर की प्राप्ति किस जिले में होगी? हजारीबाग एवं रांची। झारखंड चांदी के उत्पादन के लिए झारखंड का कौन सा स्थान है? दूसरा। चांदी साफ करने कारखाना कहाँ स्थापित है? टुंडू में। झारखंड के मुख्य एलिमनाइट उत्पादक कौन है? रांची। झारखंड के सर्वाधिक ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? पलामू में। मुख्य लौह उत्पादक राज्य का कौन राज्य है? झारखंड। झारखंड में सीमेंट उद्योग की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई थी? जलपा में। झीक पानी सीमेंट कारखाना कहाँ अवस्थित है? चाईबासा पश्चिम सिंहभूम में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सार संग्रह का और भी कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर करें। जितना शेयर करेंगे उतना मैं आप लोगों के सामने और वीडियोस ला सकती हूँ। ठीक है, नमस्ते, सत श्री अकाल।